नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आज आप देखें, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो तगड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। जबकि मार्केट नहीं गिरा है उतना, प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात कर लें तो वो भी नहीं गिरा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसको लीड किया देखिए JSFB ने, और JSFB के देखिए नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, ठीक है। और IPO के बाद से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है काफ़ी चला था, और जब इनके नंबर अच्छे आए तो ये स्टॉक जो है उसी नंबर के बाद भागा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 6-6.5% की करेक्शन देखने को मिली। तो इसमें मूड किसने ख़राब किया? इसका रोल नहीं है, रोल यहाँ पे उज्जीवन का है। उज्जीवन जो कि एक कह सकते हैं कि बड़ा है, AU इक्विटास के बाद उज्जीवन का नंबर आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊँ, जितने भी अगर हम देखें लिस्टेड कंपनीज़ हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो सबसे बड़ा AU है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका इक्विटास आता है, ठीक है। दूसरे पे इक्विटास आता है साइज़ में, तीसरे पे उज्जीवन आता है। तो उज्जीवन अगर हम बात करें 8 में से तीसरे स्थान पे अभी जो लिस्टेड है, और उसने मूड ख़राब किया। इसमें एक बड़ा यहाँ पे कमेंट्री आया है जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स पिटे हैं। इक्विटास भी देख सकते हैं 2% डाउन है, सूर्योदय यहाँ पे 4% डाउन है। तो जो जितना छोटा है उसमें उतनी पिटाई हुई है। AU बहुत ही यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर सबके साइज़ को मिला दें तो, हालांकि इनफैक्ट अब बड़े हो गए हैं, लेकिन AU इन सब से काफ़ी बड़ा है। जो अगर हम देखें तो इक्विटास जो मैंने बताया नंबर 2 पे, उसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है, और AU का यहाँ पे 35-36 हज़ार करोड़ के आसपास है। तो आप खुद समझ आइए, नंबर 1 प्लेयर जो है नंबर 2 से 3 गुना बड़ा है। तो AU पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनके बिजनेस मॉडल भी अलग है, तो ये 2% ऊपर है। ऑलरेडी ये स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्मेंस मोड में है। ये AU की बात करें तो ऐसा नहीं कि ये आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अंडर परफॉर्मेंस है। आज के दिन थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला। ये सेक्टर देखिए दोस्तों, काफ़ी कह सकते हैं कि वोलाटाइल सेक्टर है। अगर आप स्मॉल फाइनेंस यहाँ बात करेंगे तो इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ के थोड़ा निवेश करना चाहिए। हाँ, वोलेटाइल है, इसका मतलब ये भी है कि रिटर्न्स इसमें ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ ICICI बैंक से, HDFC बैंक से, कोटक से, इंडसइंड से, तो आप कह सकते हैं ये सब रिलेटिवली स्टेबल स्टॉक्स है, उतने वोलेटाइल नहीं है। प्राइवेट बैंक ये भी हैं, प्राइवेट बैंक और ये भी हैं आपके, क्योंकि ये बड़े बैंक हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो इनमें स्टेबिलिटी है। ये छोटे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन साथ में रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। उत्कर्ष का भी यहाँ पे लिस्टिंग हुआ, 2% आज ये नीचे था। तो चलिए न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एक बार उज्जीवन का मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, इसको 65 के ऊपर निकलने में दिक्कत हुई है। यहाँ पे 65 यहाँ पे राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, और ये अब स्टॉक जो है नीचे जा रहा है। तो इसके पीछे रैली भी देखेंगे आप, कहाँ से रैली स्टार्ट हुई है। और अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, ये जब लिस्टिंग हुई 2020 में कोविड के समय, तो गिरावट के मोड में था स्टॉक, ठीक है। उसका जब कंपनी के अर्निंग्स नहीं अच्छे आ रहे थे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इनका बिजनेस मॉडल अभी भी ग्रोइंग है, और कोविड का समय आ गया तो बहुत दिक्कतें आ गई इन छोटे बैंकों के लिए। उसके बाद जब रिकवरी मोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग्स चालू हुए, अच्छे होने चालू हुए। आप कह सकते हो 2022 से, 2022 के मिड से अर्निंग्स अच्छे चालू हुए, और स्टॉक जो है ये नीचे अगर हम देखें तो लो कितने का मारा था यहाँ पे, लो था यहाँ पे 14 रुपये का, ठीक है। 14 रुपये से ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए ये स्टॉक जो है यहाँ पे 60 तक गया था, 62-60 तक गया था। अब ये 46 के अराउंड है। तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर रैली देखेंगे तो एक अच्छा रैली भी मिला है। 4 गुना हो चुका है नीचे से, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है। लेकिन जो न्यूज़ आया है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक बार देख लेते सपोर्ट की तरह। तो आप इसको सपोर्ट मान के चलिए, 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे एक राउंडिंग नंबर भी है, इनफैक्ट 42 मैं कहूँगा, 42 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मुझे ये जाता हुआ नहीं दिखता। आज 5% गिरा जरूर है, लेकिन 42 को आप यहाँ पे वॉच करके चलिए। ये कंपनी ने क्या कहा है यहाँ पे, बैंक ने स्पेशली कहा है कि जो लोन ग्रोथ का आउटलुक है इसको इन्होंने ट्रिम कर दिया। मतलब जो पहले जितना भी गाइडलाइंस इन्होंने दिया था कि इतने % से हम ग्रो करेंगे, वो घटा दिया इन्होंने। और अगर हम देखें तो फ्राइडे को ये न्यूज़ आई थी, जो लोन ग्रोथ का आउटलुक था FY25, जो कि करंट FY चल रहा है, ठीक है, 20% से यहाँ पे इन्होंने 20% कर दिया। और पिछला क्या था अनुमान, पिछला 20 से 25% था। तो पिछला एक रेंज दिया था, ठीक है, कि 20-25% के बीच में रह सकता है। इस बार इन्होंने घटा के 20 कर दिया, तो मे बी जो रियलिटी हो वो 20 से भी कम आए। जब इन्होंने घटा दिया तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे परेशान हुआ है। आज 5% टूटा स्टॉक, और बाकी स्टॉक्स भी इसके चक्कर में गिरे हैं। क्रेडिट कॉस्ट का आउटलुक जो है 1.7% बढ़ा दिया है, और जो प्रीवियसली 1.4 था इनका, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। और उज्जीवन ने कहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, उज्जीवन NBFC भी थी, इनका अभी फिलहाल मर्जर हुआ हो गया है यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो उज्जीवन
मतलब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ लोअर्ड है ड्यू टू स्ट्रेस इन माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग सेगमेंट। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये माइक्रो फाइनेंस जो लेंडिंग हो रही है इनकी, उसमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। स्ट्रेस, अब इसको आप इससे समझ सकते हैं कि जितना ये अनुमान लगा रहे थे कि इतना आएंगे कस्टमर लोन लेने, वो ले नहीं रहे, या फिर जो ले रहे हैं तो वो रीपे नहीं कर रहे हैं, एनपीए बन जाएगा, तो ये स्ट्रेस कह सकते हैं। और अगर हम एक ब्रोकिंग के नोट्स देखें तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है इनका 70% लोन बुक का है, और इन्होंने जो टारगेट प्राइस है 72 रुपीज़ कर दिया है, ठीक है, 74 रुपीज़ से घटा के 72 रुपीज़ कर दिया है। तो बहुत बड़ा टारगेट रिडक्शन नहीं है। और एक और स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा है कि स्ट्रेस टू एसेट क्वालिटी जो है सर्टेन यहाँ पे बढ़े हैं। तो ये एनालिस्ट की राय है इस पर कि ये इस तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली करना क्या चाहिए, देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो देखिए आप किस तरह के इन्वेस्टर, आपको ये डिसाइड करना होगा। मैं बता रहा था एयू का मार्केट कैप यहाँ पे 35-36 हज़ार करोड़ है, जो कि मेरे हिसाब से पुराना डेटा मैंने काफ़ी बता दिया। करंट मार्केट अगर कैप देखें तो 49,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि इसको इंडिकेट करता है एक बड़े बैंक के सेक्टर में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, एक सिक्योर प्ले करना चाहते हैं और स्मॉल फाइनेंस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप प्राइवेट बैंक में जो बड़े वाले वहाँ नहीं जाना चाहते, तो एयू बेस्ट ऑप्शन है। सेफ़ अगर मैं बात करूँ, जितने भी 8 कंपनीज़ हैं इसमें सबसे सेफ़, और सबसे सेफ़ मतलब रिटर्न भी आप सबसे कम ही समझिए, ठीक है। 50,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, तो रिटर्न्स उस हिसाब से कम होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी की अगर बात करते हैं तो ईसैप की अभी लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, और ये केरला बेस्ड कंपनी है। मैं इसको इग्नोर करूँगा, ठीक है। ईसैप को आप इग्नोर कर सकते हैं, 54 का है। इसके पास में बहुत सारी कंपनीज आपको दिख जाएंगी। उत्कर्ष, हाँ, उत्कर्ष एक अच्छा ऑप्शन है छोटे में, और उत्कर्ष नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रिप बनाया है, और 30% की रिटर्न जब से लिस्टिंग हुई तब से यहाँ पे देखने को मिला। तो उत्कर्ष को आप देख सकते हैं। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो एयू, रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष, और ईसैप को थोड़ा इग्नोर करिए। बात करते हैं इक्विटास की, तो ये मीडियम में आ जाएगा, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा रिस्क होगा ना बहुत ज़्यादा कम होगा, मीडियम में होगा, लेकिन एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी ये भी है, तो मैं इसको भी प्रिफर्ड रखूँगा। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दूँगा, इक्विटास को मैं रखूँगा यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं इस सेक्टर में। तो सूर्योदय को इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से इससे बेटर ऑप्शन है, तो उसको क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा, 2000 करोड़ की कंपनी। कैपिटल की अभी लिस्टिंग हुई है, और जब से लिस्टिंग हुई है काफ़ी कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है स्टॉक वाइज, तो स्टॉक वाइज छोड़ के इसको थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, कंपनी को क्वार्टरली नंबर्स आने दीजिए। 1-2 साल अगर हम देखते हैं अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो इसको थोड़ा देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे छोटा है, 1600 करोड़ का मार्केट कैप इसका। उज्जीवन को मैंने अभी बताया कि उज्जीवन अगर जो ले रहा है तो उससे मैं पूछना चाहूँगा कि उज्जीवन की जगह आप यहाँ पे उत्कर्ष या फिर इक्विटास में क्या दिक्कत है। फिर ये दोनों इसको अच्छे से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। उज्जीवन की जगह मैं उत्कर्ष और इक्विटास को प्रेफर करूँगा। और एक है यहाँ पे JSFB, तो JSFB भी वन ऑफ द माई फेवरेट पिक होगा इस सेक्टर में। तो अगर मैं गिनाऊँ तो देखिए 4 मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देता हूँ, 8 में से 4 तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो एयू उनके लिए जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटास एक मीडियम रिस्क में आ जाएगा, यहाँ पे JSFB, ठीक है, ये भी बहुत फास्ट ग्रोइंग है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, और यहाँ पे उत्कर्ष, तो ये भी हो सकता है। इग्नोर किसे कर सकते हैं, इग्नोर देखिए अभी के लिए फ़िलहाल कैपिटल को इग्नोर कर सकते हैं, कैपिटल को इग्नोर करिए, ईसैप को इग्नोर करिए, उज्जीवन को इग्नोर करिए, और एक को यहाँ पे छूट गया है, अगर हम देखें नाम देखें तो देख सकते हैं कि सूर्योदय को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 8 मैंने बता दिया आपको, तो आप देख सकते हैं आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको किस प्रकार के रिटर्न चाहिए, आपका क्या नज़रिया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इन सारी कंपनीज़ में। धन्यवाद।